मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में पीएम से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजस्थान में कई अहम कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर राजनीतिक और ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से जो ढिलाई बरती जा रही थी उसमें गति आ सकती है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुलाया। दिल्ली में हुई कॉल के दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर संवाद किया। राजस्थान की राजनीति में यह चर्चा भी रही। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुंबई में निवेश समिट से जुड़े रोड शो को पूरा करके आए हैं। राजस्थान में नए निवेश की बयार बहाने की तैयारी में है। इस बीच में राजनीतिक तौर पर भी गहमागहमी अब शुरू हो गई है। राजस्थान में अगर सिलसिलेवार बात करें तो 3 अहम मुद्दे इस वक्त सुर्खियों में है जो पेंडिंग है। एक चर्चा मंत्रिमंडल में फेरबदल की है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात इसी सिलसिले में हुई है? मेरा जवाब इस संदर्भ में ना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी मंत्रिमंडल से जुड़े किसी मुद्दे पर सीधे राय किसी मुख्यमंत्री को देने से बचते रहे हैं। ऐसे में इस बार भी कम से कम मंत्रिमंडल में फेरबदल या बदलाव को लेकर कोई जिक्र या कोई निर्देश उन्हें नहीं मिला होगा। दूसरा जो सबसे अहम है, ब्यूरोक्रेसी की लिस्ट में लगातार देरी। इंतहा हो गई है इंतजार की, ये लगभग हर एक ब्यूरोक्रेट अब कहने लगा है। राजस्थान में इतना लंबा इंतजार संभवतः किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया जो इस बार हुआ है। ऐसे में शासन से जुड़े अहम रीति नीति और सरकार की अब तक की रिपोर्ट भले ही सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी हो, लेकिन इतना जरूर है कि इन कार्यों में हो रही ढिलाई पर जरूर चर्चा हुई होगी। तीसरा, विभिन्न बोर्ड और निगमों के जो राजनीतिक पद हैं भरे जाने हैं, उनको लेकर भी इस दौरान चर्चा संभावित मानी जा रही है। यानी 3 मुद्दे, नंबर 1 मंत्रिमंडल में फेरबदल, नंबर 2 ब्यूरोक्रेसी की लिस्ट और नंबर 3 भी राजनीति की कि बोर्ड और निगमों में किन किन पदों को भरा जाना है प्रारंभिक तौर पर। लेकिन इन सब से उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा की बैठक में जो चर्चा हुई वो रही राजस्थान को गति देने की, बीजेपी के शासन के आने के बाद हुए अहम बदलावों की चर्चा की और सदस्यता अभियान के साथ साथ सत्ता और संगठन के तालमेल की। इन मुद्दों पर सीएम भजनलाल शर्मा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। उन्होंने जो सूत्रों ने जानकारी दी है, मुख्य तौर पर राजस्थान में फिलहाल शासन की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश उन्होंने सीधे तौर पर दिए हैं कि जनता तक जो योजनाओं का लाभ पहुंचा जाना है, केंद्र से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार का बजट पूर्णकालिक आ चुका है, उसके आधार पर काम करने की जरूरत है और इसके इतर 6 सीटों पर उपचुनाव होना है। उनमें किस तरीके की भूमिका बतौर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को निभानी है, उन पर भी संभवतः चर्चा की संभावनाएं जताई जा रही है। एक और राजनीतिक मुलाकात ओम बिरला के साथ सीएम भजनलाल शर्मा की हुई है। ओम बिरला राजस्थान से आते हैं और राजस्थान की राजनीति में बेहद रुचि भी रखते हैं। उनकी सक्रियता के मायने भी चर्चा में रहे हैं। ऐसे में सत्ता के लिहाज से ये मुलाकात भी बेहद अहम मानी जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा राजनीतिक स्फूर्ति को, गति को और राजस्थान में विकास के कार्यों के होने की रफ्तार को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। सीधे तौर पर अगर इस पूरे दौरे के आधार पर आकलन लगाएं तो ये माना जा सकता है कि अब ब्यूरोक्रेसी की लिस्ट भी आ सकती है। इसके अलावा निगमों, बोर्डों की सूची भी फाइनल हो सकती है और जो अड़चन सीएम भजनलाल शर्मा संभवतः सरकार को चलाने में महसूस कर रहे होंगे, उन मुद्दों पर भी उन्होंने अपने दिल की बात रख दी होगी, तो वो भी दूर हो सकती है। यानी अब सब कुछ अच्छा है ऐसा माना जा सकता है, लेकिन अच्छा तभी होगा जब डिलीवरी जनता के हित की जनता तक पहुंचेगी। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी चुनौती लेकर भी सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर लौटेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद इन कयासों के बादल तो छट गए हैं कि राजस्थान में जो पेंडिंग मसले हैं उनका क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है अभी भी सीएम भजनलाल शर्मा को
अपनी कार्यक्षमता में इजाफे की पूरी कोशिश करनी होगी। ब्यूरोक्रेसी को लेकर और हाल ही में कानून व्यवस्था को लेकर जो स्थितियां बनी उन पर कड़ा काम करना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत मानते हैं और संगठन और सत्ता के अनुभव के आधार पर हैं भी। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले नए दिशा निर्देशों के आधार पर राजस्थान में सुशासन की और बीजेपी के शासन की रफ्तार बढ़ने की पूरी उम्मीद है। राजस्थान चौक के आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद आपको क्या लगता है कि राजस्थान में इन मुद्दों पर अब तेज गति से काम होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।